हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गणपत मूवी को। तो कम से कम आपका टाइम लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी आपको बताऊंगा मैं। तो बढ़ते रहिए इस वीडियो की ओर। तो कहानी शुरू होती है जहाँ हमें कहानी बताई जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि एक जंग के दौरान एक खूबसूरत दुनिया बहुत ही बुरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। और उस जंग के दौरान जो अमीर होते हैं वो गरीबों के ऊपर जुल्म करने लगते हैं और उनको एक तरफ फेंक देते हैं उठा के। और अपनी जो अमीरी की दुनिया होती है उसको बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। जहाँ पे हर एक बंदे के पास लग्जरी कारें होती है, लग्जरी घर होता है और बहुत ही रिच होते हैं। और जो गरीब होते हैं भाई लोग, वो और भी ज़्यादा गरीब बन जाते हैं। उनके लिए खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। वो इस हद तक बेघर हो जाते हैं कि वो जो अमीरों के फेंका हुआ कचरा होता है उसमें से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान ढूंढते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत ही कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे जीवन संभव होता है और उसी जगह पे वो सारे गरीब लोग आके मिल जाते हैं और अपने अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब भाई इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि खाने के लिए लोग आपस में एक दूसरे को मारने तक को तैयार हो जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम थलापति होता है, जिसका करेक्टर अमिताभ बच्चन निभाते हैं इस मूवी में। वो बंदा एक खेल का आविष्कार करता है, एक रिंग बनाता है और उस रिंग में वो लड़ाई कराता है। जो भी उस लड़ाई में जीतता है उसको खाना मिलेगा। इससे उसको लगता था कि उनके आसपास का जो भाईचारा होता है, गरीब लोग होते हैं, उनके बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अमीर लोग और वो उस खेल को अपना खेल बना लेते हैं और वहाँ पर आकर उनका सब कुछ हड़प लेते हैं और उस खेल को भी एक जुए में तब्दील कर देते हैं। जहाँ पे एक अमीर दूसरे अमीर के ऊपर जुआ लगाता है और उसमें जो जीतता है उस रिंग में लड़ाई में उसके ऊपर पैसा लगा के पैसा बना लेता है। मतलब एक तरीके का बैटिंग शुरू हो जाती है। अब कहानी शुरू होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम होता है भाई गणपत, जिसका करेक्टर प्ले कर रहा होता है टाइगर श्रॉफ। बेसिकली वो अमीरों की दुनिया में होता है और वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। सबसे अमीर जो होता है वो होता है भाई जॉन द इंग्लिशमैन, जो कि इस खेल का राजा होता है, जो कि इस खेल को चलाता है और अपने दम पर किसको हराना है किसको जिताना है ये सब तय करता है। और उसी का राइट हैंड होता है ये बंदा गणपत, जिसका रियल में नाम होता है इस मूवी में गुड्डू। तो भाई टाइगर श्रॉफ का मूवी में गुड्डू नाम होता है, जो कि जॉनी का राइट हैंड होता है। वो गरीब बस्ती में से जाके फाइटर को चुनता है और यहाँ पे आकर उसको लड़ाता है और पैसा लगा के उनके ऊपर अपने पैसे बना लेते हैं। इस तरीके से जीवन व्यतीत हो रहा होता है। अब भाई जॉन द इंग्लिश मैन की एक गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम गुड्डू के साथ चले जाओ। अब गुड्डू उसके साथ चला जाता है। तो गुड्डू एक अय्याश लड़का होता है। अब वो लड़की भी उसके ऊपर ऊपर डोरे डालती है और वो दोनों आपस में थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। इस चीज़ की भनक पड़ जाती है जॉन द इंग्लिश मैन को। तो वो उसको वहाँ से बेघर कर देता है, उसको वहाँ से निकाल देता है। अपने अमीर जो भी उनका अमीर सर्कल होता है वहाँ से निकाल फेंक देता है और अपने बंदों से कहता है कि उनको उसको मार दे और दफना दे जमीन के नीचे। अब ये सब कुछ होने के बाद वो उसे काफ़ी माफ़ी मांगता है गुड्डू और कहता है कि मैंने इसको टच भी नहीं किया है, आप बेशक पूछ लो। लेकिन वो ये बात नहीं सुनता और उसको दफनवा देता है। अब उसको दफनाते वक्त उसका एक चाचा होता है जो कहता है कि शायद तुम्हारे दादा गलत थे कि तुम गणपत हो, तुम गणपत नहीं हो, क्योंकि उसको लगता है ये मर गए। फिर कुछ ही पलों बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ज़मीन उखाड़ के बाहर आ जाता है। फिर वापस अपनी जैकेट लेने के लिए उसी घर में जाता है और जहाँ पे वो जाते हैं तो उसके चाचा होते हैं और जॉन द इंग्लिशमैन का लेफ्ट हैंड होता है। वो दोनों उसको देख लेते हैं तो मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको जिंदा देखने के बाद उसका चाचा समझ जाता है कि इसके दादा की कहानी सच थी, यही है गणपत। तो वो उसको बचा लेता है और वो गणपत वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो उसका चाचा उसको सलाह देता है कि तुम गरीबों में जाओ और वहाँ पे तुमको एक आदमी मिलेगा शिवा, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम उसके पास जाओ। फिर वो उसके पास चला जाता है और स्ट्रगल करते करते वो आखिर में जाके शिवा के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद तो शिवा से मिलता है, जहाँ पे शिवा उसको पहचानता है। वो कहता है कि मैं गणपत हूँ, मेरे चाचा ने कहा है और मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये बात सुनने के बाद एक लड़की होती है जिसका नाम जस्सी होता है, जो कि शिवा के साथ रहती है। गरीब बस्ती की एक आन बान शान होती है, एक फाइटर भी होती है, जिसका रोल प्ले कर रही होती है कृति सैनन। अब वो उसको लेके जाते हैं शिवा के पास और शिवा उसको देख के थोड़ा शौक हो जाता है और फिर कहता है कि ये ऐसा बच्चा टाइप का लड़का गणपत नहीं हो सकता। जहाँ पे कृति सैनन कहते हैं कि अगर उस बंदे ने कहा तो कुछ सोच के कहा होगा, ऐसे कुछ भी नहीं कहा होगा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें इसको तैयार करना होगा हमारा मसीहा बनाने के लिए। अब शिवा उसको पूरी ट्राई करता है उसको फाइटिंग सिखाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। लेकिन वो इन सब चीज़ों को मज़े में ले रहा होता है, सीरियसली नहीं लेता। फिर उनका एक प्लान होता है जहाँ पे कृति सैनन कहते हैं कि मैं कुछ बंदों के साथ किडनैप हो जाऊंगी और मुझको बचाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है, मैं ये सब जानती हूँ। जहाँ पे शिवा के मना करने के बाद ही वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देती है। और उसके जाने के बाद गणपत यानी कि गुड्डू को रियलाइज होता है कि वो उसे सच में प्यार करता है। अब वो सच में तैयार होने लग जाता है, लड़ाई सीखने लग जाता है, ताकि वो जस्सी को उनके हाथों से छुड़ा के ले आए। अब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जस्सी को छुड़ाने जाता है और जस्सी को छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही जस्सी को वहाँ से छुड़ा लेता है वो नंबर 1 फाइटर बन जाता है, कहाँ का, गरीबों का। अब वहाँ पे आता है जॉन द इंग्लिश मैन, जो कि उससे डील करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ट्विस्ट कि जो
टाइगर श्रॉफ होता है, गुड्डू होता है, वो दोबारा जॉन द इंग्लिशमैन से मिल जाता है। फिर कृति सैनन यानी कि जेसिका और शिवा को लगता है कि हमें धोखा दे रहा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोबारा मिलने के लिए उनके पास जाता है, जहाँ पे कहता है कि तुम भी हम अमीरों के साथ मिल जाओ, लेकिन शिवा ऐसा नहीं करता है। जहाँ पे कृति सैनन शिवा से कहती है बाद में गुड्डू के जाने के बाद कि तुम इसको सच्चाई बता दो कि तुम ही हो इसके असली बाप, तुम ही हो थलापति के बेटे, लेकिन वो बताता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया कि कृति सैनन उसको ये सच्चाई बताने के लिए जाती है शिवा से दूर होके, गुड्डू को बताने के लिए कि तुम्हारा असली बाप शिवा है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे जाती है तो गुड्डू कहता है कि तुम गरीब ही रहोगे और हमारे सामने आने की कोशिश मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ वरना छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉन द इंग्लिशमैन और गुड्डू मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पे गुड्डू कहता है कि आज से मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ना कि तुम्हारा राइट हैंड हूँ, और आज से मैं फाइट लड़ूंगा और हमें तय करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं तुम्हारा दुगना मुनाफा करा सकता हूँ। जिसके लिए जॉन द इंग्लिशमैन तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी किसी के नीचे काम करता है, किसी लड़की के नीचे जो कि उससे भी हाई लेवल पोस्ट पे होती है। सो भैया अब गुड्डू यानी गणपत खेलने लग जाता है, वो फाइटिंग करने लग जाता है। अब भाई जैसे वो फाइटिंग करता है तो सबका फेवरेट बन जाता है, लगातार 3 मैच जीत जाता है। अब जीतने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका एक प्लान होता है, कि वो सारे अमीरों का पैसा एक फाइटिंग में लगा के जितना ही पैसा का मुनाफा होता है उन सभी पैसों को गरीबों के पास पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसका मकसद अभी भी यही होता है कि गरीबों का और भी भला हो। यानी कि वो एक्टिंग कर रहा होता है कि वो अमीरों के साथ मिल चुका है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अब वो एक फाइटिंग में एक प्लान बनाता है, जहाँ पे वो जॉन द इंग्लिशमैन से कहता है कि तुम इस फाइटिंग में कुछ गरीबों के पास जाएंगे और उनके साथ शर्त लगाएंगे और उनका सारा पैसा अपनी फाइट में लगवा देंगे, क्योंकि उनके पास एक उम्मीद है कि हो सकता है उनका सब कुछ ठीक हो जाए, उनका गणपत वापस आ गया। लेकिन वो उसी उम्मीद के दौरान वो अपना सब कुछ हमारे नाम कर देंगे और मैं ये मैच हार जाऊंगा और तुम्हारे पास बहुत सा पैसा हो जाएगा। अब ये प्लान सुनने के बाद जॉन द इंग्लिशमैन बहुत ही खुश हो जाता है। अब इसलिए वो गरीबों के पास जाता है और सार उनका पैसा लगाने के लिए बोल देता है, क्योंकि गुड्डू पहले ही समझा देता है कृति सैनन को, जस्सी को, कि मेरे पास एक प्लान है और प्लान है ये, अब तुम जाके गरीबों से कहो कि अपना सारा पैसा मेरे ऊपर लगा दे। अब कृति सैनन भी जाके यही काम करती है, जस्सी जाके सीधा गरीबों को बता देती है कि हम पर भरोसा रखो और अपना सारा पैसा इस बंदे के ऊपर लगा दो। अब एग्जैक्टली बंदे भी सारा पैसा लगा देते हैं। अब होता है असली मैच शुरू, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो गुड्डू पिटता है फाइटर से, लेकिन एंड में वो उसको मार देता है और जीत जाता है। और जीतने के बाद जो भी पैसा आता है वो सारा डायरेक्टली अकाउंट में जाता है गरीबों के में। फिर वो बताता है कि उसको पहले से ही पता होता है कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड है, शिवा ही उसके पापा है। ये चीज़ खत्म होने के बाद वो कहता है कि अब मुझे उससे मिलना है जिसके अंडर में हम सब काम करते हैं, जिसके अंडर में जॉन द इंग्लिशमैन भी काम करता है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि ना ही जिंदा है ना ही मरा हुआ है, ना ही जिसके पास दिल है ना ही जिसके हाथ पैर है, वो एक्चुअली में एक मशीन होता है और वो मशीन एक विलन होता है इस मूवी का। और विलन कौन होता है भाई, यही इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो होता है भाई टाइगर श्रॉफ। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का डबल रोल है। ये टाइगर श्रॉफ की पहली ऐसी मूवी है जिसमें उनका डबल रोल है। इससे पहले हाँ वो रह चुकी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन इस मूवी में सिंगल हीरो में इसकी पहली मूवी ऐसी। अब यहाँ पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है, जहाँ पे नेक्स्ट मूवी हमें पता चलेगा कि उस मशीन से और यहाँ पे गुड्डू के बीच में जो फाइटिंग होने वाली है वो किस तरीके की होने वाली है। सो भाई यहाँ पे हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है। ये थी मैंने कम समय में आपके सामने पूरे एक्सप्लेनेशन सामने रख दिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।